हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो सभी? आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं यहाँ पर आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है। वो पार्टनर जो कि आपसे उम्र में छोटे हैं या फिर आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस बहुत ज्यादा है। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, और मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सही पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज टू एंड हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स को लेके। प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी। ओके, द फूल, एज ऑफ सोर्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स और द लवर्स की एनर्जी निकल के आ गई। चलो कार्ड को क्लेरिफाई कर लेते हैं। द फूल के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। द फूल के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। प्लीज टू एंड हेल्प मी। ओके, पेज ऑफ कप्स, एज ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, किंग ऑफ वॉन्ड्स और द लवर्स के कार्ड को क्लेरिफाई किया है। वाओ, वंडरफुल। द व्हील ऑफ फॉर्चून ने, मतलब द लवर्स और लवर्स के कार्ड को क्लेरिफाई किया है व्हील और फॉर्चून। भाग्य का पहिया आपके फेवर में आ चुका है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी तक चीज़ें सही नहीं हो रही है, तो अब यहाँ पर डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं कि बहुत जल्दी चीज़ें आपके फेवर में आ रही है। चलो स्टार्टिंग से देखते हैं यहाँ पर आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है। जैसे कि मैंने आपको पहले से बता दिया है, यह रीडिंग उन लोगों को ज़्यादा रेजोनेट करेगी जिनके पार्टनर उम्र से छोटे हैं या फिर जिनके बीच में एज डिफरेंस ज़्यादा है। उसके अलावा भी अगर आप अपने पार्टनर की ट्रू फीलिंग देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। रेजोनेट जितनी रीडिंग आपसे होती है वो आपकी है, नहीं तो आप समझ जाए कि रीडिंग किसी और की है। यहाँ पर द फूल के कार्ड को क्लेरिफाई किया है पेज ऑफ कप्स ने, जो कि यहाँ पर क्लियर बता रहे हैं कि आपके पार्टनर आपकी ओर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देख रहे हो यहाँ पे थर्ड पार्टी, इस चीज को यहाँ पर थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है यहाँ कि थर्ड पार्टी यहाँ पर आपके पार्टनर को रोक रही है, लेकिन यहाँ आपके पार्टनर ने डिसीजन ले लिया है कि मुझे अब इस रिश्ते में कोई भी नहीं रोक सकता है। बहुत ही पावरफुल एनर्जी है और बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड निकल के आया है। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई करा है। यहाँ पर देख रहे हो आप, ये एक व्यक्ति शंख बजा रहा है, और शंख कब बजता है? जब होता है युद्ध का ऐलान या फिर जीत का। वैसे तो आरती में भी बजता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर शंखनाद हो चुकी है। यहाँ पर आपके पार्टनर ने ये फाइनल कर लिया है कि मुझे अब कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे थर्ड पार्टी हो या कोई भी अदर पर्सन हो, अदर सिचुएशन हो, कुछ भी हो। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर कहते हैं कि एक बोरिया बिस्तर बांध के अब आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, इस रिश्ते में स्ट्रगल बहुत रहा है, लेकिन आपके पार्टनर को भी इस चीज का विश्वास था कि कहीं ना कहीं ये रिश्ता कंप्लीट जरूर होगा। यहाँ एज ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लेरिफाई किया है एज ऑफ वॉन्ड्स ने। एज ऑफ वॉन्ड्स, इस रिश्ते में जो भी मेहनत आपने करी है या आपके पार्टनर ने भी करी है, यहाँ पर ऐसा नहीं बोलेंगे कि आपके पार्टनर ने बिल्कुल मेहनत नहीं करी है इस रिश्ते में। उन्होंने भी एफर्ट्स लगाए हैं, लेकिन उन्होंने वो क्या सेल्फिश मोड पे ज्यादा रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि बंदिश में, दबिश में, थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में ज्यादा रहे हैं यहाँ पर आपके पार्टनर। तो दोनों को ही विश्वास जरूर था कि चीजें एक टाइम के बाद बैलेंस हो जाएगी, ये रिश्ता कंप्लीट होगा, ये रिश्ता सक्सेस होगा, लेकिन स्ट्रगल बहुत है। ये देख रहे हो आप, दो धारी तलवार है, मतलब कि इतना आसान नहीं होता है अपनी मंजिल को पाना, या फिर ये जो स्ट्रगल वाला जो रिलेशनशिप होता है ना, जिसमें एज डिफरेंस होता है, कास्ट प्रॉब्लम रहती है ना, कास्ट रिलीजन वाली प्रॉब्लम रहती है। तो ऐसी एनर्जी में, ऐसी सिचुएशन में किसी भी रिश्ते को कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होता है। पर आपको और आपके पार्टनर को दोनों को ये भरोसा था कि एक समय के बाद चीजें सही जरूर होगी। दोनों ने ही डिवाइन के ऊपर भरोसा रख रखा था, और यहाँ पर डिवाइन मैसेज ये आ रहा है कि जो विश्वास आपने भगवान के ऊपर रखा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब फुलफिल होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ आपके पार्टनर गिविंग नेचर में आ रहे हैं और एक्शन मोड पे। देखो दोनों ही कार्ड क्या शो कर रहे हैं कि आपके पार्टनर गिविंग नेचर में आ रहे हैं, क्योंकि आपका कर्मा बैलेंस हो गया है। 6 नंबर की एनर्जी है जो कि लग्जरी लाइफ, प्रेम प्रसंग, विवाह,
लव मैरिज, ये सभी चीजें बताती है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर गिविंग नेचर में आ रहे हैं, और जब इस कार्ड को क्लेरिफाई किया है तो जब द चैरियट की एनर्जी निकल के आ रही है जो कि एक्शन को बताता है। यहाँ पर सुख दुख जैसी स्थिति रही है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स रही है आपके रिश्ते में, अब उन सभी प्रॉब्लम का सामना करते हुए आपके पार्टनर लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, ये 6 नंबर का कार्ड है, ये 7 नंबर का कार्ड है, मतलब कि चीजें आगे बढ़ रही है, फ्लो में आगे बढ़ रही है। ऐसा नहीं कि स्टक है, अभी तक आपके पार्टनर स्टक एनर्जी में थे, लेकिन अब चीजें फ्लो में आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन एक तरीके से आपको बताए जा रहे हैं डिवाइन के द्वारा। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल के आई है, जिसको क्लेरिफाई किया है द हर्मिट ने। यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी नेगेटिव एनर्जी थी, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम थी, या कोई सिचुएशन ऐसी थी जो कि आपके पार्टनर को आपके पास आने से रोक रही थी, या फैमिली भी हो सकती है, करियर भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, तो वो सारी चीजें अब आपके पार्टनर उन सभी चीजों को इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हो, ये जो राजा है इसका फेस आगे की तरफ है। यहाँ पर ये देख रहे हो छिपकली, ये नेगेटिव एनर्जी है, लेकिन राजा इस चीज को फोकस ही नहीं कर रहा है, ये अपने कर्म पे फोकस कर रहा है, आगे फ्यूचर पे फोकस कर रहा है। और जो कि राजा को पता भी है, इस किंग को पता भी है कि अगर मैं इस रिश्ते पे मेहनत करूंगा तो ये रिश्ता ग्रो करेगा, ये विश्वास है। यहाँ पर आपके जो पार्टनर है ना, उन्होंने इस सिचुएशन में आने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी है। द हेरोपेन का कार्ड यही शो कर रहा है कि बहुत ज्यादा पेशेंस आपके पार्टनर ने बनाया, बहुत ही ज्यादा, और आज इस मुकाम पे आपके पार्टनर आ चुके हैं कि वो किसी भी प्रॉब्लम का सामना कर सकते हैं। कोई डर हो उनके मन में, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, करियर हो, पैसा हो, या जो भी ऐसी प्रॉब्लम जिसके कारण से वो कोई फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, आपके साथ रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, लेकिन अब आपके पार्टनर के अंदर वो हिम्मत आ रही है, जिसके कारण से अब आपके पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हो रहे हैं। यहाँ पर ये बोल सकते हैं एक तरीके से कि मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं आपके पार्टनर। यहाँ पर सिर्फ लेना है एक्शन, और वो भी एक्शन का कार्ड भी निकल के आ चुका है। यहाँ पे द चैरियट की एनर्जी निकल के आई है जो कि एक्शन को शो कर रही है। अब ये सारी सिचुएशन हो क्यों रही है, इसका रीजन क्या है? रीजन यही है कि आपके पार्टनर इस चीज को समझ गए हैं कि आपके साथ उनका एक सोल कनेक्शन है, एक कहते हैं ना सोल पर्पस लेके आप यहाँ पर आए हो। द लवर्स की एनर्जी निकल के आ रही है जो कि ट्विन फ्लेम को भी शो करता है। तो यहाँ आपके पार्टनर को इस चीज का एहसास हो चुका है कि आपके साथ उनका एक सोल कनेक्शन है, वो चाहकर भी आपको नहीं भूल सकते, चाहे कितना ही ईगो हो या फिर कितनी ही लोग भड़का दे, गलतफहमी आ जाए, लेकिन वो चाहकर भी नहीं भूल पाते। बात बंद कर देना और भूल जाना ये दोनों अलग अलग चीजें होती है। बात बंद कर दिया ठीक है, गुस्सा है, बात बंद कर दिया, लेकिन भूल जाना ये एक अलग मैटर है। तो यहाँ आपके पार्टनर ने चाहे आपसे बात बंद करी नहीं करी, लेकिन आपको भूल तो वो कभी नहीं पाए। एक भी दिन ऐसा नहीं निकलता जब आपके पार्टनर आपको याद नहीं करते। और स्पेशली नाइट के टाइम जब एकांत हो जाता है ना, उस वक्त जब वो सोते हैं, उस वक्त आपके पार्टनर को आपकी बहुत ज्यादा याद आती है। और ये चीज बिल्कुल कंफर्म है कि रात को सोते समय जिस व्यक्ति के बारे में इंसान सोचता है, मतलब कि वो उसके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है ना। पूरे दिन तो इंसान मान लो किसी से बातें कर रहा है, हंस रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, वो एक दिखावटी दुनिया होती है। लेकिन जब इंसान अकेला होता है रात में, उस वक्त वो जिसको सोच रहा है, मतलब कि उसके दिलो दिमाग में वही इंसान छाया हुआ है, वो उसको बहुत प्यार करता है। तो यहाँ इस चीज को आपके पार्टनर समझ चुके हैं कि आप उनके एक ट्रू लव हो, आपके साथ एक बॉन्ड फील करते हैं, एक सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। और ये ऐसा ही नहीं हो रहा है, उनको डिवाइन की तरफ से साइन भी मिल रहे हैं, संकेत दिख रहे हैं, बार बार एंजल्स नंबर दिख रहे हैं, कोई यूट्यूब चैनल से वीडियो दिख रहा है, या किसी के माध्यम से कोई ऐसी बात, या ड्रीम में आ जाना, या इंट्यूशन स्ट्रांग होना, इंट्यूशन से चीजों का पता चलना। तो कुछ डिवाइन साइन आपको पार्टनर को दिख रहे हैं, जिसके कारण से आपके पार्टनर को ये चीज कंफर्म हो गई है कि हाँ, आपके साथ उनका एक सोल कनेक्शन है। और यहाँ पर इस कार्ड को क्लेरिफाई किया है द व्हील और फॉर्चून ने, ठीक है ना। अब ये कार्ड क्या बता रहा है कि अब तक आपके रिश्ते में देखो, प्यार तो आपको भी है और आपके पार्टनर को भी है, लेकिन समय की वजह से, कुछ कर्मा की वजह से, कुछ कर्मा बैगेज लेके आए हो आप, उसकी वजह से। और जो भी कोई सोल कनेक्शन में होता है ना, तो वो अवेकनिंग प्रोसेस में जरूर होता है। जब तक अवेकनिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है ना, ऑन ऑफ एनर्जी रहती ही रहती है। तो यहाँ पर डिवाइन आपको बताना चाह रहे हैं कि अब समय का जो पहिया है ना, वो आपके फेवर में घूम चुका है।
जो काम अब नहीं बन रहे थे वो अब आपके काम बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ये आपकी पार्टनर से रिलेटेड भी है और ये आपके करियर से रिलेटेड भी है। अगर आपके करियर में अब तक चीज़ें स्टक एनर्जी में थी, आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तो अब चीज़ें आगे बढ़ेगी। यहाँ पर 10 नंबर की एनर्जी निकल के आई है और 10 नंबर शो करता है 1 नंबर को, जो कि सन का होता है। सन गवर्नमेंट जॉब को भी बताता है, कॉन्फिडेंस लेवल को भी बताता है, जिसके कारण से अब आपके जो पार्टनर है ना, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आपके पार्टनर का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है ना। तो वो इसी वजह से है, क्योंकि समय का पहिया अब आपके फेवर में आ गया है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो या आपको क्या करना चाहिए, ये गाइडेंस देख लेते हैं। डिवाइन से पूछते हैं कि जो समय आपके फेवर में आ रहा है, ऐसी सिचुएशन में आप ऐसा क्या करें कि ये समय कहीं मिस ना हो जाए। कई बार क्या होता है कि भगवान की तरफ से, डिवाइन की तरफ से रास्ते आते हैं, लेकिन उसको पहचान नहीं पाते हैं। तो वो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि वो चीज़ें ब्लॉक हो जाती है वापस। तो वो ब्लॉक ना हो, आपको सही गाइडेंस मिल सके, ताकि आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसे आप कैच कर सको। ठीक है ना। यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस देख लेते हैं, उसके बाद आपके पार्टनर की करंट फीलिंग या फिर मैसेज देख लेंगे। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, गाइडेंस बताइए। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में। 5 ऑफ सोर्स, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम, लेकिन देखो वापस से वही एनर्जी आ गई। 5 के बाद 6, मतलब अब चीजें फ्लो में आ रही है। यहाँ पर थर्ड पार्टी के कारण से चीजें खराब हो रही थी, लेकिन अब आपके पार्टनर गिविंग नेचर में आ रहे हैं। ठीक है ना। आपकी लाइफ की नई शुरुआत हो रही है। जो रिश्ता पहले सही नहीं चल रहा था ना, वो रिश्ता अब सही चलेगा। आप दोनों के अगर विचार नहीं मिल रहे थे, तो अब आप दोनों के विचार मिलने लगेंगे। ठीक है ना। चलो देखते हैं। और यस, जस्टिस निकल के आ गया। और क्या चाहिए, 6 ऑफ सोर्स। ओके, यहाँ पर देखो आपके लिए गाइडेंस क्या है। गाइडेंस निकल के आई है कि आपको अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करनी है। नई शुरुआत का मतलब ये नहीं है कि आप नया पार्टनर ढूंढने चल दो, है ना, या फिर दूसरा काम करना शुरू कर दो। नहीं, नई शुरुआत क्या होती है कि मान लो आप पार्टनर तो नहीं बदल सकते ना। अगर मान लो हस्बैंड वाइफ है तो आप उनको तो नहीं बदल सकते ना, या आप जो जॉब कर रहे हो तो वो तो नहीं छोड़ के जा सकते ना। लेकिन आप उसको, जॉब को करने का तरीका चेंज कर सकते हो। आपके पार्टनर की वजह से अगर आप बहुत ज्यादा मेंटल डिस्टर्ब हो, तो आप अपनी सोच को बदल सकते हो। तो यहाँ पर अपनी सोच, अपना नजरिया आपको बदलना है। ये गाइडेंस है। नई शुरुआत का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पार्टनर को छोड़ के दूसरे पार्टनर के साथ घूमने चल जाओ या उनकी लाइफ में आगे बढ़ो, आप उनके साथ आगे बढ़ो। नहीं, यहाँ पर आपकी सोच, आपका नजरिया, इसको नया करो, उसको चेंज करो। कहते हैं ना, हम बदलेंगे जग बदलेगा। नजरिया बदलेगा, सिचुएशन बदलेगी। यहाँ पर थर्ड पार्टी 100% आपकी लाइफ में है और आगे भी रहेगी। और थर्ड पार्टी के कारण आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है और आगे भी होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप थर्ड पार्टी के डर के कारण आप बैठ जाओ चुपचाप। यहाँ पर आपको जैसा गाइड किया है कि आपको अपने सोच, अपनी विचार बदलने हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई ऑफर, या फिर ये बोल सकते हैं कि अपना प्यार जाहिर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपके साथ हो रहा है जस्टिस। यहाँ पर जस्टिस हो रहा है, आपका कर्मा बैलेंस हो चुका है। और यहाँ पर यस, आपका कर्मा भी बैलेंस हो चुका है। और यहाँ पर अगर आप किसी कार्मिक पैटर्न में फंसे हुए थे, तो वो कार्मिक पैटर्न भी रिलीज हो रहा है, जिसके कारण से आपकी लाइफ में जस्टिस हो रहा है। आपको करना क्या है, यहाँ पर 666 की एनर्जी आई है। आप इस एनर्जी को क्लेम भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको करना क्या है, आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है उससे दूर भागने की जगह उसको बैलेंस करना है आपको। यहाँ पर हो रहा है आपके साथ जस्टिस। और जस्टिस होने के बाद ऐसा नहीं है कि दुनिया पलट जाएगी, दुनिया वही रहेगी, लेकिन यहाँ पर नजरिया बदल जाएगा। तो आपको क्या करना है कि ऐसी सिचुएशन में आप अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ो, और आपके साथ कुछ जिम्मेदारियां हैं उसको साथ लेकर बढ़ो, लेकिन अपने ऊपर ज्यादा फोकस करना है। जिम्मेदारियों में इतना भी आपको नहीं उलझना है कि आप खुद पे फोकस ही नहीं कर पाओ। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अपनी जर्नी, अपना सोल पर्पस, अपना सोल मिशन, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है आपको। तो यहाँ पर
नई शुरुआत करनी है नए विचारों के साथ और अपने नजरिए को बदलने के साथ। बाकी आपके साथ जस्टिस होने वाला है, आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली है, या फिर अपना प्यार आपके पार्टनर जाहिर करने वाले हैं, बताने वाले हैं, या फिर कमिटमेंट देने वाले हैं एक नए ऑफर के साथ। ओके, अगर आपकी कुछ डिमांड थी और आपके पार्टनर वो पूरी नहीं कर रहे थे, तो अब आपके पार्टनर आपकी डिमांड पूरी करने वाले हैं। ठीक है ना, खुश हो जाओ आप। ओके, चलो यहाँ पर फीलिंग्स देख लेते हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देख लेते हैं। ओके, प्लीज जो है हेल्प मी, मेरे व्यूअर्स की करंट ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स को लेके, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स को लेके। प्लीज जो है हेल्प मी। यस, ओके, आपके साथ रहना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू कम क्लोज। ठीक है ना, आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं। वार्निंग, वार्निंग की एनर्जी निकल के आई है यहाँ पर। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा एक होता है ना कि जैसे चाह तो बहुत कुछ रहे हैं, पर उसको एक्शन में लाने के लिए बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा लो एनर्जी में आ जाते हैं। लेकिन उनकी जो कहते हैं ना डीप फीलिंग, वो यही है कि आपके पार्टनर आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं। आ गई ये एनर्जी। जहां पर सोल कनेक्शन की एनर्जी हो, जहां पर उम्र से छोटे पार्टनर की एनर्जी हो, या फिर ट्रू लव की एनर्जी जहां पर आती है ना, वहां पर वाइब्रेशन का, अनकंडीशनल लव, इस तरह के कार्ड निकलते ही निकलते हैं। यहाँ पर देख रहे हो आप, यहाँ पर टेलीपैथी, आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो। आपकी लाइफ में जो कुछ भी होता है फीलिंग अकॉर्डिंग टू फीलिंग, ठीक है ना, तो वो क्या होता है आपके पार्टनर तक आपकी फीलिंग्स, आपकी एनर्जी पहुंचती है। और आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ भी उथल पुथल हो रहा है, एनर्जी लो हो रही है, खुश हो रहे हैं, याद कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी है, वो आप तक यहाँ पर पहुंचती है। तो आप दोनों एक दूसरे से टेलीपैथी जुड़े हुए हो। और टेलीपैथी जुड़ा हुआ, ऐसा हर कोई टेलीपैथी किसी से नहीं जुड़ता है, वो ही इंसान जुड़ता है जो जिसके साथ वो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करता है, या फिर जिसके साथ एक सोल कनेक्शन होता है, या फिर कोई पास्ट लाइफ कर्मा होता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है, जिसके कारण से एक दूसरे की वाइब्रेशन फील होती है। यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जी निकल के आ गई है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपके पार्टनर ने ये डिसाइड कर लिया है कि आपके साथ रीयूनियन करना है, चीजों को सही करना है। अब तक अपनी फीलिंग्स नहीं बताई है, एक्शन नहीं लिया है, तो आप फीलिंग्स बताना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जी निकल के आई है। आपको बहुत ज्यादा इमेजिन करते हैं, बहुत ही ज्यादा आपके बारे में सोचते हैं। यस, अभी तक आपके पार्टनर ने क्या कर रखा था, खुद को एक मिस्ट्रिकल बना रखा था, है ना, रहस्यमय इंसान बना रखा था। क्यों, अपनी फीलिंग्स बता ही नहीं पा रहे थे और बताना चाहते भी नहीं थे। थोड़ा सा ईगो था ना, और ईगोइस्टिक जो पर्सन होता है ना, वो अपनी फीलिंग को हाइड करके रखता है। वो नहीं चाहता कि मैं किसी के सामने झुकूं। क्यों, क्योंकि जब वो अपनी फीलिंग्स को बताता है ना, तो उसको ऐसा लगता है जैसे मैं कमजोर हो गया हूँ, और वो ये चीज दिखाना नहीं चाहता कि मैं कमजोर इंसान हूँ। तो उसको वो क्या आवरण पहना देता है, वो पहना देता है आवरण ईगो का, है ना। लेकिन अब आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं, क्रॉस रोड पे खड़े हैं, डिसीजन लेना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी डिसीजन ले लेंगे। कंफ्यूज की एनर्जी निकल के आई है, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि आपके पार्टनर क्रॉस रोड पे खड़े हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे देंगे। जैसे मैं स्टार्टिंग से, जब से ये अगस्त महीना लगा ना, मैं स्टार्टिंग से आपको बोल रही हूँ कि ये महीना आपके लिए स्पेशल होने वाला है। बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं, दीदी हमारा रीयूनियन हो गया है, पार्टनर की तरफ से मैसेज आ गया है, उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन अपना अवेकनिंग प्रोसेस खत्म नहीं करना है। मतलब कि अगर आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन हो जाता है, तो आपको ऐसा नहीं करना कि ठीक है आप उनके आश्रित हो जाओ। आपको सेल्फ लव में रहना है, सेल्फ डिपेंड रहना है। यहाँ पर जैसे ही आप उनके ऊपर आश्रित हुए या इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गए, तो समझो चीजें बिगड़ेगी। ठीक है ना। यस, आपके पार्टनर ने अपने ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करा है, सेल्फ हीलिंग में रहे हैं, अपनी गलतियों का एहसास हुआ है, उनको ये चीजें समझ में आई है कि उन्होंने कहाँ गलती करी है आपके रिलेशन में।
और अब आपके साथ शादी करना चाहते हैं। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से कह रही हूँ, आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन ले रहे हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। यहाँ पे मैरिज की एनर्जी निकल के आ गई है। आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको बहुत अच्छा इंसान समझते हैं कि आप मन से भी बहुत खूबसूरत हो और आप दिखने में भी बहुत खूबसूरत हो। आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। एक कार्ड और लूँगी। यस, टर्निंग पॉइंट। आपके रिलेशन में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आने वाला है कि आप कहते खुशी से झूम जाओगे, है ना। इतना खुश हो जाओगे, आपको विश्वास नहीं होगा कि ये अचानक से कैसे हो गया। और चीजें तभी बदलती है जब विश्वास नहीं होता है। अगर हम उम्मीद रखते हैं ना, हाँ पार्टनर आ रहा है आ रहा है आ रहा है, तो वो नहीं आएगा। जब हम उम्मीद खत्म कर देते हैं कि वो आ ही नहीं सकता, तो एकदम सामने आके खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में भी एक ऐसा ही टर्निंग पॉइंट आने वाला है जो कि आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल देगा। यहाँ पर देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में जो पार्टनर आ रहा है वो एक्स है आपका या नेक्स्ट है। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, यस। देखो यहाँ पर बहुत सारी सिचुएशन में ये एनर्जी निकल के आ रही है कि आपके एक्स ही वापस आ रहे हैं, लेकिन आपके जो एक्स आ रहे हैं ना, उनके साथ आपको ज़्यादा डिपेंड वाली एनर्जी में नहीं रहना है, क्योंकि उस व्यक्ति जो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है ना, उस व्यक्ति का अभी अवेकनिंग प्रोसेस बाकी रहा है। अगर आप उसके ऊपर डिपेंड हो गए पूरी तरीके से, इमोशनली, फाइनेंशियली, कैसे भी, तो वो व्यक्ति आपको ट्रिगर देकर वापस जाएगा। तो अगर वो आपकी लाइफ में आते भी हैं, कमिटमेंट देते हैं आपको, तो भी आपको एक नॉर्मल तरीके से रहना है ना, आश्रित नहीं होना है। बहुत सारी सिचुएशन में ये एनर्जी निकल के आ रही है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी आ रहा है और जिसका आभास आपको पहले से हो जाएगा। आपको ये फीलिंग्स पहले से आने लग जाएगी कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पार्टनर आने वाला है। जिसको भी ये फील हो रहा है कि हाँ मेरी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आने वाला है, मतलब कि आपको वेटिंग मोड में नहीं रहना है, अपने ऊपर काम करो, लेकिन हाँ आपकी लाइफ में न्यू पर्सन जरूर आ रहा है। और जिसको अगर ये आवाज नहीं हो रहा है और आपका एक्स आ रहा है, आपको कमिटमेंट दे रहा है, आपको अपना प्यार जाहिर कर रहा है, तो आपको वहां पर आश्रित वाली एनर्जी में नहीं रहना है, डिपेंडेंट वाली एनर्जी में आपको नहीं रहना है, चाहे वो इमोशनली हो चाहे वो फाइनेंशियली हो। इस चीजों का आपका ध्यान रखना है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में पार्टनर की एंट्री होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं यस और नो, यस और नो देख लेते हैं। प्लीज हेल्प मी। 3 कार्ड्स निकालूंगी, अपने मन में प्रश्न सोच लो फटाफट, जल्दी से देखते हैं कि आपके प्रश्न का आंसर यस है कि नो है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3, ठीक है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 का चुनाव करा है, देखते हैं उनका आंसर यस है कि नो। फिलहाल के लिए नो है, लेकिन आपकी लाइफ में बहुत जल्दी एक बड़ा बदलाव आ रहा है और थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ में 100% है, जिसके कारण से आपके रिश्ते में या फिर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है ना। तो फिलहाल के लिए नो है, अपनी थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है आपको। यस, जिन्होंने पाइल नंबर 2 का चुनाव करा है उनके लिए 100% यस है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 का चुनाव करा है उनके लिए भी 100% यस है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा।